राजस्व
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ क्लियर है प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद और अध्याय 59। कल हमने श्रवण किया था भगवान विशेष रूप से किस प्रकार भगवान ने अष्ट विवाह संपन्न किए। प्रथम में 3 विवाह और उसके बाद 5 विवाह भगवान ने संपन्न किए। सबसे पहली भगवान की जो पत्नी हुई रुक्मिणी जी, उसके बाद सत्यभामा, उसके बाद जामवंती, ये 3 प्रथम थे। उसके बाद 5 जो विवाह किए उसमें विशेष रूप से पहला विवाह कालिंदी, उसके बाद भगवान ने भद्रा, सत्या और फिर लास्ट में जाकर के लक्ष्मणा की संख्या। तब अंत में जाकर के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इसी के समान अन्य 1000 पत्नियों तक प्राप्त की जब उन्हें भौमासुर को मारा और उसके द्वारा बंदी बनाई गई सुंदरियों को छुड़ाया। तब इस बात को रखा कि भगवान ने फिर 16,100 विवाह की, पर वो कैसे किए इसका वर्णन फिर आगे अध्याय 59। राजा परीक्षित ने कहा, अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाले भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया, कृपा करके भगवान के सांड धनवा के उस शौर्य का वर्णन करें। तो भगवान के तब ये सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, परीक्षित महाराज बताइए कि खाली ऐसा नहीं कि आपने संक्षिप्त में बता दिया कि भौमासुर का वध किया, मुझे विस्तार करके बताइए किस प्रकार भौमासुर का वध किया। कौन? भगवान सांग धनवा, मतलब जो सारंग धनुष को धारण करते हैं, इस शौर्य रूपी आचरण का वर्णन करें। तब यहाँ पर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भौम ने इंद्र की माता के कुंडलों के साथ साथ वरुण का छत्र, मंदर पर्वत की चोटी पर स्थित देवताओं की क्रीड़ा स्थली को चुरा लिया, तो इंद्र कृष्ण के पास गया और उन्हें दुष्कृत्यों की सूचना दी। तब भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग की चोटी से रवाना हो गए, जो चारों ओर से पर्वतों, बिना पुरुषों के चलाए जाने वाले हथियारों, जल, अग्नि तथा वायु तथा मूष पास्तरों के अवरोधों से घिरा हुआ था। मूर पास्तर, इसे बहुत वर्णन है, आचार्य गण वर्णन करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भौम ने इंद्र की माता के कुंडल चुरा ली। जब ये भौमासुर जब पहुंचा वहां पर में, ये भौमासुर कौन था? ये नरकासुर कौन है? ये नरकासुर जो है ये भूदेवी का पुत्र है। भूमि, भगवान की जो भूदेवी है उनका पुत्र है, और इनके जो पिता है वो स्वयं बराहदेव। बराहदेव और भूदेवी, जब भगवान ने बराहदेव ने जब भूदेवी को हिरण्याक्ष से बचा करके जब बाहर निकाला, तो उस वक्त वहीं पर में जल के अंदर ही भगवान और भूदेवी के द्वारा नरकासुर का जन्म हुआ था। और फिर ये बात आ जाती है कि नरकासुर फिर ये राक्षस किस प्रकार बना। जब इसका वर्णन है कि ये संग गलत किया, इसने नरकासुर ने आगे जाकर के बाणासुर का संग किया था, और बाणासुर के संग के कारण ही बाणासुर का संग हुआ, बाणासुर के संग के कारण ही ये दुराचारी और पापी बन गया। और ये बाणासुर जो है ये बलि महाराज का पुत्र है। बलि महाराज कौन? प्रहलाद के पौत्र, और उनका जो पुत्र है बलि महाराज स्वयं, जिन्होंने वामन देव के अवतार का वामन स्वरूप दर्शन कर करके और अपने आप को शरणागति में रखा, पर उनका जो पुत्र हुआ, क्योंकि उस जाति का था बाणासुर, तो बाणासुर का संग नरकासुर ने किया, भौमासुर ने किया, तब वह भी दुराचारी और गलत हो गया। तब वो क्या किया, इंद्र की माता स्वर्ग पहुंच करके, इंद्र की माता कौन है? अदिति। अदिति के कुंडलों के साथ साथ वरुण का छत्र, मंदर पर्वत की चोटी पर स्थित देवताओं, ये सारी चीजों को चुराया। क्या क्या? कुंडल को चुराया, वरुण देव का छत्र चुराया, और मंदर पर्वत की चोटी जहां पर वे देवता क्रीड़ा स्थली करते हैं उस क्रीड़ा स्थली को चुरा लिया। और तो इंद्र के पास गया, तभी उन्होंने क्या किया, तब इंद्र ये बात पूछते हैं, नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं और इंद्र पूछते हैं नारद मुनि से, ये नारद मुनि मुझे बताइए कि इस नरकासुर का वध कौन कर सकता है? इस नरकासुर का वध कौन करेगा? इस नरकासुर का छेदन कौन करेगा? आचार्य गण वर्णन करते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, जिनके नाम संकीर्तन इस ब्रह्मांड का छेदन कर देते हैं, नरक का छेदन कर देते हैं। माने सोचिए, जो बड़े बड़े पापी हो,
नारद मुनि कहते हैं बड़े बड़े पापी दुराचारियों का निवास स्थान नरक है। बोलते हैं जो हरिनाम संकीर्तन, जिनके नाम का वर्णन करने से, जिनके नाम का उच्चारण करने से नरक का छेदन हो जाता है, उस नरकासुर का वध करने वाले वो भगवान है, भगवान ही उसका वध करे। अब यहाँ पर में पूछते हैं, भगवान जब यहाँ पर में आए ना, तो भगवान ने पारिजात वृक्ष का भी ग्रहण किया। पारिजात वृक्ष आगे वर्णन आएगा। पारिजात वृक्ष जो है ये इंद्र देना नहीं चाहता था। अभी देखिए इंद्र आकर के स्तुति करके भगवान से मांग रहा है कि रक्षा करें भगवान हमारी। इंद्र भगवान के पास पहुंचा और नरकासुर से बचाने की बात करता है। और जब भगवान जाते हैं, किसको लेकर के जाए, जब भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ जब पहुंचे और नरकासुर का वध करके और जब आगे बढ़ रहे हैं, तब वहां पर में जब पारिजात वृक्ष का वर्णन आगे आएगा कि किस प्रकार भगवान ने पारिजात वृक्ष मांगा और इंद्र ने मना कर दिया, तब भगवान ने युद्ध किया। तभी इंद्र पूछता है नारद मुनि से पहले कि इस स्वर्ग को अपराजित कौन कर सकता है, मतलब इस शत्रुओं से रहित कौन कर सकता है। अपराजित मतलब होता है शत्रुओं से रहित करना। तब नारद मुनि कहते हैं कि जो इस स्वर्ग को अपराजित करने के लिए वही आएगा जो इस स्वर्ग से पारिजात लेकर के जाएगा, जो पारिजात का हरण करेगा वो इस स्वर्ग को अपराजित करेगा। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे और सुधर्मा सभा के अंतर्गत में सभी सारे जितने भी थे सब बैठे थे और हास परिहास होता था। तभी वहां पर विचित्र रूप का दर्शन हुआ। आकाश से लगता था कि कोई चमकदार वस्तु वहां से निकल करके चली आ रही है और उनका जो शरीर है मेघ के समान है। सभी तब देख करके चौंके कि क्या साक्षात मेघ इतना बड़ा, इतना विशाल रूप धर कर चलता है, जिसके अंदर से इतना तेज निकलता है। तभी देखा कि वो गर्जन भी करता है, परंतु वो नीचे की तरफ आ रहा है। तभी सभी चमत्कृत हुए, जितने भी बैठे थे सभी ने कहा, यदुवंशियों ने जितने बैठे थे सबने कहा कि वर्षा का मेघ नहीं हो सकता है, वर्षाकालीन मेघ नहीं, क्योंकि मेघ होता है तो आकाश में उपस्थित रहता है, ये नीचे उतर करके नहीं आता है। ये नीचे उतर कर आ रहा है मैंने और कोई नहीं। सभी नीचे उतर करके देखा, तुम्हारा साक्षात ऐरावत हाथी के ऊपर में इंद्र बैठा हुआ है। तभी देख करके चौंके कि साक्षात इंद्र आए हैं, क्या करने आए हैं। तभी देखा भगवान के जाकर के भगवान के चरणों में निवेदन, चरणों में अपने आप को गिरते हैं। भगवान चौंकते, बोले क्या करने आया है यहाँ पर, इसलिए आया है यहाँ पर। भगवान इंद्र को पूछते, अरे तू देवता है, ये मानव की स्थली है, मानव स्थली में तेरा क्या काम है। कहता है कि आप रक्षा करें, आप रक्षा करें। बोले मैं कौन, मैं तो एक मानव हूँ। भगवान कटाक्ष देते हैं इंद्र को, पहले भी गलती किया। कटाक्ष में मैं मानव, मैं क्या तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, तुम देवता साक्षात हो, तुम देवता के राजा हो, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े देवता है, मैं तुम्हारी रक्षा क्या बात की करूंगा। तब कहते हैं कि भौम ने आकर के, भौमासुर ने आकर के ये सब कुछ किया है। और भौमासुर को ये वरदान है कि विशेष रूप से मरेगा तो भूदेवी की आज्ञा से ही मृत्यु, भूदेवी की आज्ञा से मृत्यु होगी और भगवान वध करेंगे। और कई जगह इस पुराणों में वर्णन है कि इसका वध अलग रूप से भूदेवी ही करेगी। ये दो बात का वर्णन आता है, भूदेवी करेगी और कहीं वर्णन है कि भूदेवी साथ रहेगी और भगवान वध करेंगे। ये दो, पिता के द्वारा मृत्यु और पत्नी साथ, मतलब माता साथ, मतलब पत्नी मतलब विष्णु जी की पत्नी साथ, वो भी भूदेवी। और कई जगह वर्णन है कि भूदेवी स्वयं वध करेगी। तब यहाँ पर में आते हैं और आते हैं तब प्रार्थना करते हैं कि भगवान चले आप साथ। भगवान बोले मैं ठीक है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ, पर मैं जाऊं कैसे भौमासुर के पास। भौमासुर का किला बड़ा, तो बोले गरुड़ पर आसीन होकर के चाहिए। बोले गरुड़ पर आसीन किस प्रकार होगा मैं, वो तो विष्णु आसीन होते हैं, मैं कौन हूँ जो गरुड़ पर आसीन हुआ। तब इंद्र स्तुति करता है, भगवान क्षमा करें, मुझे पता है कि आप साक्षात विष्णु स्वरूप है और आप ही गरुड़ पर वाहन कर करके तब चाहिए। तब आज्ञा लेकर के भगवान आज्ञा लिए हैं, देव ऋषि सबसे आज्ञा ली है कि मनुष्य शरीर हूँ, क्या इस वक्त गरुड़ पर आसीन हो सकता हूँ। सबने कहा भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान गरुड़ का आह्वान करते हैं, गरुड़ आते हैं। तब अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर, क्योंकि सत्यभामा भूदेवी है और नरकासुर का वध करना है, इससे सत्यभामा को साथ लेते हैं। और दूसरा एक और लीला आगे संपन्न हुई थी, मैंने पहले भी कहा था, इसमें तो नहीं पर कथाओं में कई बार कह चुका हूँ कि भगवान पारिजात, नारद मुनि पारिजात फूल लेकर के आए थे और फूल लेकर के आकर रुक्मणी देवी को दिया था। तब सत्यभामा नाराज हो गई थी। तब भगवान ने बोला चिंता क्यों कर दी, तेरे लिए पारिजात वृक्ष लेकर के आऊंगा। तब समझ लीजिए मार्केटिंग के हिसाब से, एक खरीदारी के हिसाब से भगवान सत्य, जैसे पति अपनी पत्नी को साथ ले लेता है, उसी प्रकार भगवान सत्यभामा को साथ लिए, चल तुझे थोड़ा सैर भी करा लूं और तुझे मैं पारिजात वृक्ष भी तुम्हारे लिए लेकर के आता हूँ। तो इस दोनों भाग में से आचार्य लिखते हैं इस बात को लेकर के, हाँ प्रभुपाद लिखते हैं, आज भी अपनी पत्नी, समर्पित पति अपनी पत्नियों की खरीदारी में बाजार में साथ ले जाते हैं। भगवान कृष्ण उस स्वर्गिक वृक्ष को लेने के लिए सत्यभामा को लेने के लिए गए। तो ये दो कारणों से भगवान लेकर के गए। तब भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग्ञ ज्योतिषपुर, प्राग्ञ ज्योतिषपुर है ये नरकासुर की राजधानी है, जहां पर नरकासुर का महल बना है।
जो चारों ओर से पर्वत, तो ये साधारण नहीं है, यहाँ पर में कोई ऐसा वैसा विरला कोई भी नहीं पहुंच सकता है। ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और यहाँ पर में जो घिरा हुआ है ये पूरे वर्णन है। देखिए जो चारों ओर से पर्वत चारों तरफ से घेर रखे हैं, और बिना पुरुषों के चलाए जाने वाले हथियार, और चारों तरफ से अपने आप को दिख जाए तो हथियार चलते हैं, और चारों तरफ से खाई खुदी हुई है जिसके अंदर जल भरे हुए हैं। जल, अग्नि और वायु से जल है, और अग्नि मतलब चारों तरफ से जो बांधा गया है वो अग्नि के द्वारा बांधा गया है, मतलब बिजली के तार बांधे गए हैं। और वायु से मतलब अंदर वो इसको बोलते हैं ना मृत्यु प्राय जो वायु रहती है, इसको गैस चैम्बर जिसको बोलते हैं, वो वहां उपस्थित है। और मूस पांच तारों के अवरोधों से घिरा हुआ है। मूर नामक, तो मूर जो राक्षस है, असुर है मूर, उसने इस चीज का बागडोर संभाला है। तो मूर कौन है? नरकासुर का ऐसे मतलब जो उसका जो मंत्री है, जो इस सारी चीजों को देखता है। यहाँ पर ये सारी व्यवस्था की गई है कि कोई भी यहाँ पर प्रवेश ना कर पाए। पर जब अपहरण किया है तो अपहरण केवल अकेलों का नहीं किया है, केवल इसी चीज का नहीं किया, इसके अलावा अलग अलग जगह जाकर के नरकासुर ने 16,100 राज्यों से 16,100 रानियों को भी अपहरण किया है, मतलब कुमारियों का भी अपहरण किया है उसने, और अपने पास जाकर के उसी महल के अंदर में स्थापित कर दिया, बंदी बना करके। तब यहाँ पर जब पहुंचते हैं तब विशेष रूप से जब अदिति का जब वर्णन करते हैं, माता की कुंडल चुरा लिए गए, तब भगवान जागते, क्योंकि ये अदिति माता भगवान की भी माता है। तब माता हुई जब बामन देव अदिति के गर्भ से हुए, तो माता का नाम सुनते हैं, तब ये बात बोलते हैं कुंडल नहीं चुराए हैं। रविंद्र बोलता है भगवान कुंडल नहीं चुराए हैं, उसने कुंडल के माध्यम से समझ लीजिए माता के कर्ण चुराए, कर्ण ले लिए। कुंडल तो कर्ण का मतलब हो गया, कान का मतलब हो गया कि श्रवणता ले ली भगवान आपकी कथा की श्रवणता। तो असुर क्या करते हैं जीवन में आकर, असुर कोई भी जीवन में आएगा ना तो कंडल चुरा करके ले जाता है, श्रवण महत्ता चुरा करके ले जाता है, फिर हमारे जीवन में कथा नहीं प्राप्त होती है, कथा हमको इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो असुर आकर के यही चुरा, वो भी कौन सा? नरकासुर, जो नरक में अवस्थित होता है, जो पाप की तरफ लेकर के जाता है, सबसे पहले कुछ छीनता है हमारे जीवन से, तो हमारे श्रवण कुंडल को छीनता है। और वरुण का छत्र, छत्र मतलब जिस छत्र, वैष्णव का जो छत्र है जिसके अंतर्गत हम रहते हैं, उस छत्र को चुराता है। और मंदर पर्वत की चोटी जहां पर देवता क्रीड़स्थली करते थे, मतलब जहां पर में बैठ के सत्संग होता है, उस चीज का चुराना। तो ये आचार्यगण वर्णन करते हैं क्या चीज चुराया गया, ये चीज चुरा करके ले गया। भगवान ने अपनी गदा से चट्टानी किले बंदों को, अपने बाणों से हथियारों की नाकाबंदी को, अपने चक्र से अग्नि जल तथा वायु की किले बंदी को, और अपनी तलवार से मूर पास की तारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। महाराज सत्यभामा जी पत्नी साथ हैं, और भगवान जब गरुड़ पर आह्वान होकर के जब पहुंचते हैं, तब वहां पर में चारों तरफ से किला घिरा हुआ है। तब भगवान ने क्या किया, अपनी गदा से चट्टानों को तोड़ा, गदा का प्रहार किया, चट्टान को तोड़ा, अपने बाणों के हथियार से नाकेबंदी की, माने बाणा जो चारों तरफ से नाकाबंदी कर रखी थी, किले को घेर रखा था, उसको तोड़ा। अपने चक्र से अग्नि, जो तारे बांधी थी जिसमें से अग्नि अंगारे निकलते थे, उसको अपने चक्र से तोड़ा। जल और वायु की किले बंदी को अपनी तलवार से, और तलवार से जहां पर में जल और वायु की जो किले बंदी थी उसको नष्ट भ्रष्ट किया। और अपनी तलवार से मूर पास की तारों को, तब अपनी तलवार से मूर पास की तारों को नष्ट भ्रष्ट करा। तब जो मूर नामक राक्षस था, यही मूर है जिसको मारने से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। यहाँ पर मूर पास की तारों को, जो तार बांध रखे थे, बिजली के तार चारों तरफ से, उसको नष्ट भ्रष्ट किया। तब गदाधर ने अपने शंख की ध्वनि से दुर्ग की जादुई दिविस्मों को और उसी के साथ उसके वीर रक्षकों के हृदय को ध्वस्त कर दिया। तो भगवान ने क्या किया, 5 जन शंख निकाल करके ध्वनि कर, शंख, तो भगवान का शंख इतना तीव्र है, जितनी ताकत, ये पहले भी कहा कि भगवान के जितनी ताकत उनके बाणों में है, गदा में है, तो भगवान का शंख भी वैसा है। भगवान का जो शंख है 5 जन ने, ये भक्तों के हृदय को जीतता है, और जो राक्षसी है, दुराचारी है, इनके हृदय को, इनकी चीजों को कंपित कर देता है। देखिए लिखा है ना, उनके वीर रक्षकों के हृदय को ध्वस्त कर दिया, मतलब जो मनोबल उनका ऊंचा रहता है कि हम सब कर देंगे, पर भगवान जब शंखनाद करते हैं वो सब ध्वस्त कर देते हैं। भगवान ने गीता के अंदर में भी जब भगवान सबसे पहले शंखनाद जो किया, वहां पर में भीष्म ने किया, यहाँ पर में कृष्ण ने किया। तो भगवान जब अपने 5 जने का शंखनाद करते हैं, तो जितने भी दुर्योधन और जितने भी वहां पर में कौरव हैं, जितने भी वहां पर अक्षुणी सेनाएं खड़ी है, सबका हृदय का क्या किया, ध्वस्त कर दिया। मिल गया मतलब 409 नंबर। उन्होंने अपनी भारी गदा से किले की मट्टी के बने परकोटों को ढा दिया। भगवान अकेले ही कर रहे हैं इतना सब कुछ। जब श्लोक नंबर 6,
जब 5 सिरों वाले असुर मूर ने, असुर के कितने सिर थे? इसके 5 सिर वाला था मूरा, ने भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी तो युग के अंत में बिजली की कड़क की भांति भयावनी थी। तो नगर की खाई में की तली में सोया हुआ वह असुर जग गया और पानी से बाहर निकला। मूर राक्षस कहाँ था? जो खाई थी, खाई के अंदर में सोया था, क्योंकि उसका रक्षक था, मंत्री था, तो आराम से सो रहा था कि भाई कौन आ सकता है, कौन इसको कर सकता है। पर भगवान की जब पांचजन्य को ध्वनि सुना तो चौंका, हृदय ध्वस्त हुआ और झुक जाग करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के पानी से बाहर निकला और युद्ध करने के लिए तैयार था। युगांत के समय की ध्वनि की अग्नि सदृश, युगांत के समय की अग्नि की सदृश अंधा बना देने वाला भयंकर तेज से चमकता हुआ मूर अपने 5 मुखों के से तीनों लोगों को निगलता सा प्रतीत होता था। कोई साधारण नहीं था, ऐसा तेज मुख 5 लेकर के जब मूरा चलता था तो ऐसा लगता था पूरी पृथ्वी को, तीनों लोक को, पृथ्वी का तीनों लोक को निगल लेगा, इतना तीव्र था। उसने अपना विशाल त्रिशूल उठाया और ताक्ष पुत्र गरुड़ पर वैसे ही टूट पड़ा जिस तरह आक्रमण करता हुआ। तुरंत त्रिशूल निकाल कर क्या हुआ? भगवान की तरफ भागा और मारने का। मूर ने अपना त्रिशूल घुमाया और अपने 5 मुखों से दहाड़ते हुए उसे गरुड़ पर बड़ी उग्रता से फेंक दिया। प्रहार किस पर किया? गरुड़ के ऊपर प्रहार किया। लिखा जी, जिस तरह आक्रमण करता हुआ सर्प, तो सर्प आक्रमण किस पे करता है? गरुड़ और सर्प बैरी है दूसरे, जैसे तो ये सर्प के समान था और इसने किस पर आक्रमण किया? गरुड़ के ऊपर अपना आक्रमण किया। यह ध्वनि पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाओं तथा बाह्य अंतरिक्ष की सीमाओं में भरकर ब्रह्मांड की खोल से टकराकर प्रतिध्वनित होने लगा। ये तेज आक्रमण करता था। तब भगवान हरि ने गरुड़ की ओर उड़ते हुए त्रिशूल पर 2 बाण से प्रहार किया और उसे 3 खंडों में काट दिया। तब भगवान ने बाण से आक्रमण कर करके उस चीज को नष्ट किया। तो भगवान, ये बात समझनी चाहिए, पहले भी मैंने कहा कि मूरा, ये राक्षस कौन, नरकासुर कौन? जिन्होंने इंद्र का क्या क्या चुराया? कुंडल चुराया, माँ माता का कुंडल चुराया, छत्र चुराया और क्या चुराया? क्रीड़ा स्थली चुराई। 3 चीजों को चुराया और बाकी सारी जगह से उठा करके 16,100 कुंवारी कन्याओं को चुरा करके लेके गया राजाओं की अलग अलग जगह से। तो ये जो कुंडल है वो क्या है? कुंडल नहीं चुराया, बल्कि भक्तों के जीवन में श्रवण जो है, तो नरक जीवन में आएगा, पाप जीवन में आएगा तो क्या उठा के लेके जाएगा? सबसे पहले भक्तों का श्रवण लेकर के जाता है। श्रवण छीनता है, श्रवण अच्छा नहीं लगता है, श्रवण चुरा करके ले जाता है। दूसरी चीज छत्र, जो भक्तों का छत्र है, भक्तों का जो संग है, जिसकी छाया भी, इसको बोलते हैं भक्ति वृक्ष, छाया जहां प्राप्त होती है उस छाया का हरण करता है। और तीसरी चीज जो है वो क्रीड़ा स्थली, जहां पर भक्त बैठते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, सत्संग करते हैं, उस स्थान का चुरा करके। तो ये 3 चीजों को चुरा करके और उसको अपने कहां रखा? अपने इस नरक के अंदर में प्रवेश करवा। तो भैया अब कोई भक्त इसको नहीं करेगा। पर जब भक्त पर विपदा आती है तब भगवान साक्षात वहां पर खड़े हुए। तो इंद्र के लिए भगवान युद्ध करने नहीं गए, भगवान किसके लिए गए? इस चीजों को बचाने के लिए गए। वरना आज एक नॉर्मल चीज से सोचे तो अदिति माता की कुंडल, वरुण का छत्र, तो भगवान क्या ये सब चौकीदारी करेंगे बैठ करके? कोई छत्र चुराने के लिए और कुंडल बचाने के लिए भगवान जाएंगे? भगवान ये बचाने गए कि भक्त पर अगर पीड़ा आती है, भक्त के श्रवण को अगर कोई छीन लेता है तो मैं खड़ा हो जाऊं। भगवान देते क्या है? वही चीज तो देते हैं। भगवान कहते हैं ना रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा की। भगवान राम यही, भगवान कृष्ण यही कृपा करते हैं कि जीवन में वो स्थान देते हैं जहां बैठ करके भक्तों के संग जमावड़ा कर करके, बैठ करके, संग करके, गोष्ठी कर करके हम भगवान की कथा का श्रवण कर सकते। तो ये चीजें चुरा करके वो लेके गया और मूरा जो उसकी रक्षा करता था, किसकी? इस चीजों की, इससे दूर भगवान को करता था। भगवान ने उस बाण को खंड किया। इसके बाद भगवान ने मूर के मुखों में कई बाण मारे। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि जब उसका 5 मुख था और जब मुख खोलता था तो भगवान ने इतने बाण मारे कि पूरे के पूरे जो 5 मुख था पूरा बंद हो गया। मतलब उसमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसको बंद कर दिया भगवान ने अपने बाणों के प्रहार से। और असुर ने भी क्रुद्ध होकर भगवान पर अपनी गदा फेंकी। जब युद्ध भूमि में मूर की गदा भगवान कृष्ण की ओर लपकी तो गदा ग्रज ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया और 1000 टुकड़ों में तोड़ डाला, खत्म कर डाला उस गदा को। तब मूर ने अपनी बाहें उठा ली और अजय भगवान की ओर दौड़ा, जिन्होंने चक्र से उसके सिर को सरलता से काट दिया। भगवान ने उसके सिर को तभी तुरंत, महाराज जैसे वो मारने का प्रयास करता, भगवान ने तुरंत अपनी चक्र निकाल करके उसका नाश किया। ये चक्र का नाश देखिए क्या है, भगवान ने किससे नाश किया?
सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन मतलब सुंदर दर्शन। तो भगवान का दर्शन, भगवान का रूप, अगर सुंदर दर्शन मतलब अध्यात्म में अच्छी अच्छी चीजों का दर्शन, तो समझ लीजिए कभी ऐसा हो भी जाए और मूरा नामक राक्षस रक्षा करने के लिए खड़ा भी हो जाए हमारी इस चीजों को, तब भगवान क्या करते, अपने सुदर्शन के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, वो दर्शन किसी रूप में भी हो, उस दर्शन के द्वारा उस चीज का नाश कर करके वापस भक्तों को उनकी चीजें वापस लौटा। वो चीज क्या है, उनकी श्रवण, उनके भक्तों का संग, और वो स्थान जहां सत्संग की प्राप्ति, इस तीन चीज को लौटा। प्राणवीर मूर का सिर कटा हुआ, शरीर पानी में उसी तरह गिर पड़ा जैसे कोई पर्वत अपनी चोटी इंद्र के ब्रज की शक्ति से छिन्न हो गई। अपने पिता की मृत्यु से पूर्व होकर असुर के 7 पुत्र बदला लेने के लिए उत्साहित हुए। तो मूरा के 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का नाम भी था। तो मेरा 7 पुत्र का नाम क्या बताऊंगा, जरूरत नहीं। तो 7 पुत्र वहां पर थे, 7 पुत्रों भी खड़े हो गए वहां पर युद्ध करने के लिए। तो भगवान ने उनका भी सबका, तो भौमासुर का आदेश पाकर ताम्र अंतरिक्ष श्रवण विवाह है क्या नाम, हाँ ये नाम भी है, ताम्र अंतरिक्ष श्रवण विभावसु वसु नभस्वान अरुण नामक 7 पुत्र अपने हथियार धारण किए पीठ नामक अपने सेनापति के पीछे पीछे युद्ध भूमि में आ गए। तब ये तो मर गया मूरा, अब यहाँ पर में भौमासुर जगा, नरकासुर, वो खड़ा हुआ और उनके पुत्रों को, मूरा के पुत्रों को आदेश दिया कि तुम अब युद्ध करो, और सेनापति दे दिया युद्ध करो। युद्ध और पीछे पीछे सेनापति के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र में आ गए। इन भयानक योद्धाओं ने क्रुद्ध होकर बाणों, तलवारों, गदाओं, भालों, रिष्टियों, त्रिशूलों से अजय भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान ने अपनी अमोघ शक्ति से हथियारों के इस पर्वत को अपने बाणों से छोटे छोटे टुकड़े कर काट डाला। भगवान एक एक करके सारी चीजों का, जितना हथियार, जितने अस्त्र शस्त्र थे, सबको काटा। भगवान ने पीठ इत्यादि प्रतिद्वंदियों के सिर, जांघें, बाहें, पांव, कवच काट डाले और इन सबों को यमराज के लोग भेज दिया। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने, देखिए ये बहुत विशेष, पृथ्वी का पुत्र है ये, नरकासुर किसका पुत्र है, ये भूदेवी का और बराहदेव का पुत्र है। ने अपने सेना नायकों का यह हाल देखा तो उसका क्रोध आपे से न रह सका और वह क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ, जो उन्मत्तता के कारण अपने गंधडेत से मद चुहा रहे थे, अपने दुर्ग से भागा। महाराज तब ये कौन निकला, तब ये अपने क्रोधित होकर के बाहर निकला। एक ही है। गरुड़ पर आसीन भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सूर्य को ढकने वाली बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत होते थे। कैसे दिखते थे, गरुड़ पर आसीन भगवान है और भगवान कृष्ण अपनी पत्नी, पत्नी कौन, सत्यभामा साथ है, सूर्य को ढकने वाले बिजली से युक्त बादल जैसे, कि भगवान का स्वरूप कैसा, बादल जैसा। हाँ, तो कैसा है, जैसे सूर्य को ढक दे, कृष्ण और उनकी पत्नी सूर्य को ढकने वाले बादल से युक्त, बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत होते थे। भगवान को देखकर भौम ने उन पर अपनी सतधनी हथियार छोड़े। तो सतधनी मतलब यहाँ वर्णन देते हैं कि 100 हथियार, माने उनका जैसे यहाँ पर लिखा सतधनी उनके भाले का नाम है, पर आचार्यगण लिखते हैं वो एक साथ 100 हथियार को, सतधनी हथियार का नाम मतलब एक ही हथियार, जिसे लिखते हैं आचार्यगण, ये मतलब 100 बाण एक साथ निकलते थे, 100 हथियार, 100 भाले एक साथ निकलते थे। और उसने क्या किया, सैनिकों के एक साथ अपने हथियार पर आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने जो सैनिक थे, कितने सैनिक थे, तो बोलते सैनिकों की संख्या पद्म के समान थी, माने नील चक्र जो पद्म होता है, उतने सैनिक एक साथ आक्रमण करने के लिए खड़े थे। उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भौमासुर की सेना पर छोड़े। नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने उन सेना के शरीरों को ढेर में बदल दिया। तो भगवान के बाण एक साथ उतने निकलते और सबको ढेर कर दिया। नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने सेना के शरीरों को ढेर में बदल दिया, जिनकी बाहें, जांघें और गर्दन कटी थी। इसी तरह कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों और हाथियों को मार डाला। ये कुरुवीर, तब भगवान हरि ने उन सारे अस्त्रों तथा शस्त्रों को मार गिराया जिन्हें शत्रु सैनिकों ने उन पर फेंका था, और हर एक को 3 गज 3 तेज बाणों से नष्ट कर डाला। सोचिए अकेले लड़ रहे हैं और कितने बाण, कितनी चीजें चल रही हैं और अकेले ठाकुर जीत रहे हैं। इसी बीच भगवान को उठाकर ले जाते हुए गरुड़ ने अपने पंखों से शत्रुओं के हाथियों पर प्रहार किया। ये हाथी गरुड़ के पंखों, चोंच और पंजों से प्रताड़ित होने से भागकर नगर के भीतर जा घुसे, जिससे कृष्ण का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में केवल नरकासुर बच गया। सबको हर बार केवल अब बचा कौन, भौमासुर, नरकासुर बच गया। जब भौम ने देखा कि गरुड़ द्वारा उसकी सेना खदेड़ी और सताई जा रही है, तो उसने गरुड़ पर अपने उस भाले से आक्रमण किया, जिससे उसने एक बार इंद्र के वज्र को परास्त किया था। मतलब वो भाला है, इंद्र का वज्र, मतलब सोचिए उस साधारण नहीं इंद्र का वज्र, और उसको
खंडित किया था, परास्त किया था। किंतु उस शक्तिशाली हथियार को से प्रहार किए जाने पर भी गरुड़ तिलमिलाए नहीं। इंद्र गरुड़ को लगा भी आप लोग करके देखिए, अब आपका कोई ऐसा हो जो रुई फेंक दे तो क्या पता चले, तो वैसे गरुड़ देव को लग रहा है क्या है, क्या आया क्या नहीं आया, और इंद्र का वज्र खत्म कर दिया था इस हथियार। किंतु निसंदेह फूलों की माला से प्रहार किए जाने वाले हाथी के समान ऐसा लग रहा था फूल बरस रहे हैं। तो ये भगवान है। तब अपने सारे प्रयासों से विफल भौम ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। तब बोलते हैं ये जो त्रिशूल है ये शिव जी के त्रिशूल के समान त्रिशूल था। जो शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं, समझ लीजिए वही अमोघ त्रिशूल था, वैसा ही अमोघ त्रिशूल जो भौमासुर के पास था। तब उसको उठाया, किंतु इसके पहले कि वह उसे चलाए मारे भगवान की तरफ फेंकता, भगवान ने अपने तेज धार वाले चक्र से हाथी के ऊपर बैठे हुए उस असुर का सर काट दिया। भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया, नरकासुर को। भूमि पर गिरे हुए भौमासुर का सिर तेजी से चमक रहा था, क्योंकि यह कुंडलों और आकर्षक मुखों से सुसज्जित था। जो ही हाय हाय तथा बहुत अच्छा हुआ कि क्रंदन उठने लगे, त्यों ही ऋषियों तथा प्रमुख देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा करी। तभी सारे देवता खड़े हो गए कि नरकासुर का वध हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी, चारों तरफ नगाड़े धुंगियां बजने लगे, ऋषि और देवता माने चारों तरफ से बहुत सुंदर वातावरण, क्योंकि नरकासुर से सभी प्रभावित थे, सबको प्रताड़ित करता था, तकलीफ देता था, सब खड़े। अब पुत्र किसका है ये? भूदेवी का। भूमि आना ही आना है, भूदेवी को आना है। पर यहाँ मैं पहले भी कहा, यहाँ पर में इसको जो वरदान था, एक वरदान आचार्यगण दो अलग जगह जो वर्णन है, एक जगह ये वरदान है कि सत्यभामा जी ने मारा, क्योंकि ये वरदान उसको प्राप्त था कि अपनी माता के द्वारा वध होगा। तो भूदेवी स्वयं सत्यभामा है। एक जगह वर्णन है कि भगवान थे और सत्यभामा ने अस्त्र छोड़ा, इसके द्वारा उसके प्राण छूटे। पर भागवत में वर्णन है कि कृष्ण ने मारा। एक जगह ये भी आता है कि जहां पर भूदेवी साथ रहेगी और तब भगवान उसका वध करेंगे। यहाँ भागवत में इस बात को उठा करके वर्णन कि भगवान लिखा है सत्यभामा ने कृष्ण से कहा उसका तत्क्षण वध कीजिए। जब वध कीजिए मतलब अब सत्यभामा का परमिशन, भूदेवी का माता का परमिशन, तब पिता ने उसका वध किया। तो ये दो बात उठ कर तब भूदेवी भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान को अदिति के कुंडल भेंट किए। जो कुंडल थे वो देवी, जो चमकीले सोने के बने थे और जिसमें चमकीले रत्न जड़े थे, उसने उन्हें एक वैजंती माला, वरुण का छत्र और मंदर पर्वत की चोटी, ये तीन चीजें जो चुरा करके ले गया था, वो चमकीला कुंडल जो श्रवण का सूचक है, वो छत्र जो वैष्णव का संग सूचक है, छत्र छाया, और मंदर पर्वत की चोटी वो सत्संग का स्वरूप है। इस तीन चीजों को वापस प्रदान किया। तो हम भी सोचिए, हम भी तो नरकासुर ही जो भगवान से लड़ करके सब कुछ द्वेष करके यहाँ आ गए। अरे भूदेवी माता सदृश हमारी, इन्होंने कृपा करके हमको तीन चीजें दे दी, हमको श्रवण रूपी कान भी दे दिए, दिए कि नहीं दिए? पर यही अगर मिल जाए तो हम वापस अपने धाम जा सकते हैं। इससे जमीन भूदेवी बहुत विशेष है। हमारे भगवान की तीन पत्नियां हैं, भूदेवी, लीला देवी और श्री देवी। लीला देवी तीन पत्नियां हैं। हे राजन, उनको प्रणाम करके तथा उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी वह देवी शक्ति देवी भक्ति भाव से पुरुष होकर ब्रह्मांड के उन स्वामी की स्तुति करने लगी जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवतागण करते हैं। तो अब देखिए, गौड़ लीला में भी तीन है, गौड़ लीला में भी तीन है। एक राधिका जो कृष्ण के साथ है, एक राधिका जो गदाधर के स्वरूप है, गदाधर भी राधिका है, और एक जो है कौन है? विष्णु। वहां भी तीन है। ये तीन कौन है? एक भूदेवी, एक लीला देवी, ये तीन रूप से होकर भूदेवी ने कहा ये देव देव। अब यहाँ देखिए भूदेवी जो है भगवान को स्तुति कर रही है। तो नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्त इच्छा उत्पात रूपाय परमात्मनो नमस्तुते। भूदेवी ने कहा हे देव देव, हे शंख चक्र गदा के धारण करता, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। भूदेवी प्रणाम। फिर दूसरा, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगि। देखिए ये स्तुति महारानी भी करती है और यही स्तुति भूदेवी भी करती है। तो हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। तो भगवान की जो नाभि है कैसी कमल के सदृश, आप सदैव कमल के फूल की माला से सज्जित रहते हैं। आपकी चितवन कैसी कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित है।
भगवान के एक एक अंगों का। नमस्ते पंकजांग्रे, पंकजांग्रे मतलब इनका शरीर का एक एक अंग, अंग पंकजांग्रे मतलब आपका पूरा जो अंग है कमल के सदृश है, वैसा ही कोमल है, वैसा ही शीतल है, सब कुछ जो है। जैसे कमल हमेशा जल में रहे तो शीतलता भी देता है, वहां पर में खुशबू भी देता है, और विशेष रूप से इस प्रकृति का भी नहीं है, प्रकृति से परे है, जिसमें ब्रह्मा का जन्म होता है। तो भगवान की तुलना इस रूप में कमल से की जाती है। इसकी वर्णन हो तो बहुत नमः पंकज नाम है, प्रपात लिखते हैं। यही कुंती महारानी वही स्तुति की थी भागवत में। हे वासुदेव, हे कृष्ण, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेव विष्णवे, पुरुषाय आदि बीजाय पुण्य बोधाय ते नमः। हे वासुदेव, हे विष्णु, हे आदि पुरुष, हे आदि बीज भगवान। आदि बीज भगवान माने कोई कहता है ना कि पहले बीज आया कि पहले फल आया, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, कोई कौन पहले आया। तो भगवान बोलते हैं कि पहले बीज ही आता है। भगवान मार्कंडेय की कथा में भगवान जब ये करते हैं तो बीज सब लेकर के आओ, तो बीज जो है, बीज पहला बीज ही आएगा तभी निकलता है। तो बीज देने वाले कौन है? भगवान। इसे देखिए, पृथ्वी का एक गुण है कि जो चीज होती है उसको अपने अंदर समाती है, खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। पर जब उसमें बीज पड़ता है तब उल्टा होता है, वो धरती से ऊपर होता है। भगवान की जब चीज पड़े तो इस प्रकृति से विपरीत हो जाती है। इसलिए जब ये जो जितने भी वृक्ष, लताएं, पताएं, ये क्या है? इस भगवान के बीज, भगवान के वीर से उत्पत्ति, मतलब ये भूदेवी और भगवान के रज और वीर के मिलन से इसकी उत्पत्ति होती है। भगवान के पुत्र समान ही है जितने भी हैं, जितनी भी चीजें हम लेते हैं, सब कुछ। तो इसलिए भी मानव, हर जीव भगवान के पुत्र के समान। आदि बीज भगवान, आपको सादर नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। अनंत शक्ति वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक ब्रह्म, आपको नमस्कार है। अजाय जन्यत्रे यस्य ब्रह्मणे अनंत शक्ते पर अवर आत्मन भूत आत्मन परम आत्मन नमस्ते। अनंत शक्ति वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक ब्रह्म, आपको नमस्कार है। हे वर तथा अवर के आत्मा, हे शरीर तत्वों के आत्मा, हे सर्वव्यापक परमात्मा, आपको नमस्कार। हर तत्व तत्व की आत्मा, कण कण के अंदर में जो विराजमान है वो आप है। तो क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और कारणदक्षाई विष्णु, उनकी भी आत्मा आप हो। आपसे बड़ा और कोई नहीं। अजाय है, अजन्मा है, बाकी सब तो आपके प्रकाश से, हमने उस दिन समझा, आपके प्रकाश से आप अजन्मा है ठाकुर, और आपसे सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। मैं जिस चीज की उत्पत्ति करती हूँ वो आप उसके बीज है, आप बीज देते हैं तब जाकर के उत्पत्ति। भगवान गीता में कहते हैं हम बीज प्रदाता, भगवान बोलते हैं मैं बीज प्रदाता हूँ। गीता में भगवान की बात करते हैं। भगवान आगे कहती है, हे अजन्मा प्रभु, सृजन की इच्छा करने वाले, सृजन की इच्छा करके आप वृद्धि करते हैं और तब रजोगुण धारण। सृजन की, मैंने उस दिन समझाया था पूरा, जब भगवान के अंदर सृजन की इच्छा जागृत होती है तब कर्णक्षय विष्णु लेट करके और क्या करते हैं, अपने शरीर से 16 तत्वों का निर्माण करते हैं और निर्माण कर करके अंड तैयार करते हैं। पूरा बताया था मैंने उस दिन। अगर आपको इसको अच्छे से समझना हो तो फिर एक बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे तैयार होता है, सृष्टि की रचना होती है। संक्षिप्त में बताया था। तो इसके अंदर बहुत भेद है कि कैसे कैसे एक अंड निकलता है, उसका भेद है। फिर इसको हिरण्य गर्भ में प्रवेश करता है, बहुत डिटेल है, तो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, पर एक समझने के माध्यम से मैंने उसमें एक बार समझाया। और तब रजोगुण धारण करते हैं। रजोगुण धारण करना मतलब रजोगुण से उत्पत्ति होती है। रजोगुण क्या करता है? सतोगुण से रजोगुण में कार्य होता है। जैसे कोई भी कार्य करता है तो रजोगुण होगा तब कार्य होगा। सतोगुण में संभालना होता है और तमोगुण में विनाश होता है। तो तब आप रजोगुण धारण करते हैं, मतलब अब आपने सृजन की इच्छा हो गई, अब आप क्या करते हैं, फिर रजोगुण करते हैं, मतलब आप कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं। इसी तरह आप ब्रह्मांड का संहार करना चाहते हैं तो तमोगुण संहार करते हैं। तो यही गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, इस 3 गुणों को धारण करते हैं अंदर में जाकर के। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी तमो रजोगुण के अधिष्ठाता होकर के बैठते हैं, शिव जी तमोगुण के, और विष्णु जी जो हैं वो सतोगुण के धारक होकर के बैठते हैं। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है जो एक एक ब्रह्मांड में आकर के इस तरह विराज। फिर और इसका पालन करना चाहते हैं तो सतोगुण रूप धारण करते हैं। तो भी आप इन गुणों से आच्छादित अनाच्छादित रहते हैं, मतलब फिर आपको ये गुण नहीं पकड़ते। ये गुण से सब कुछ चलता है, इस गुण से सब चलता है। तीनों गुण है। आप हमारा खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े, जो कुछ है इस 3 गुण पर है। मैंने किताब में बताया था कि पक्षी 3 गुण वाले होते हैं, पेड़ 3 गुण वाले हैं,
सब कुछ 3 गुणों पर आधारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन सा पेड़ ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र है, कौन सा पक्षी क्या है, कौन सा जानवर कैसा है, ये सारा भेद बटा हुआ है। भगवान ने इस तरह सारी चीजों की सृष्टि करी, पर वो वैसे ही है। एक बात को और गंभीरता से, पक्षी जो है वो वैसे ही है, वो चेंज नहीं हो सकते। जानवर जो वैसे ही है, उसी गुण के आधार पर है। पेड़ पौधे उसी गुण के आधार पर है, पर एक गुणों से अपने गुण को परिवर्तन कोई कर सकता है तो केवल मनुष्य कर सकता है। इसे भगवान बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम, और गुण कर्म विभाग का, क्योंकि कर्म करने का जो अधिकार है केवल मानव के पास है, जानवरों के पास नहीं। जानवर तो हम कर्म करते हैं कि अपने जीवन, कौन सा कर्म कर करके अपने जीवन को हम परिवर्तित करते हैं। हे जगतपति, आप काल प्रधान तथा पुरुष हैं, फिर भी आप पृथक एवं भिन्न रहते हैं। यह भ्रम है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्री, विषय, देवता, मन, इंद्रियां, मिथ्या, अहंकार, महत तत्व आपसे स्वतंत्र होकर के विद्यमान। मतलब कोई सोचे ये अलग है, प्रकृति आपसे अलग है, पृथ्वी, ये सारी प्रकृति जिससे बनी है, ये सारा विद्यमान क्यों दिया? क्योंकि ये, इसको बोला जाता है प्रधान। जब ये स्वतंत्र होकर के बैठी तो प्रधान कहलाती है, पर स्वतंत्र होकर के भी स्वतंत्र नहीं, क्योंकि भगवान की महत्त्व कृपा जब पड़ती है तब ये सृजित होती है। तो भगवान की ही चीजों से ये बन करके अलग अलग, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणदक्षाय विष्णु ने इसको तैयार निकाल दिया, क्रिएट कर दिया, और फिर भगवान उसमें अपनी कृपा कर करके उसको सृजित करते हैं। फिर जीव इसमें विकार उत्पन्न करता है, थोड़ा सा हिलता डुलता है, वो हिलना महत्व का रूप धारण करता है। वास्तव में वे सब आपके भीतर है, क्योंकि हे प्रभु आप अद्वितीय, आपके भीतर ही, और आप अपने अंदर से इसको प्रकट करते हो। ये भौमासुर का पुत्र है, ये भौमासुर का पुत्र है, ये भयभीत है, और आपके चरण कमलों की समीप आ रहा है, क्योंकि इन सबों के कष्ट को हर लेते हैं, जो आप इन सबों के कष्ट को हर लेते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। कृपया इसकी रक्षा कीजिए, आप इसके सिर पर अपना करकमल रखें, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। क्योंकि माता है ना, तो इच्छा होगी कि आप तो ये है भगवान, ये तो पापी है, पर आप क्या करिए, इसमें अपने, आप इसके सिर पर अपने करकमल को रख करके, अपने हस्त को रख करके इसके पाप को दूर करिए। तो भगवान के हस्त कमल क्या करते हैं, चरण कमल क्या करते हैं, पाप की निवृत्ति करते हैं। तो अगर आप इसको छू देंगे तो पाप से निर्वस कर्मशा निकल जाएंगे। कृपा करें। ये गोस्वामी ने कहा, इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से भूदेवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परमेश्वर ने उसके पोते को अभय प्रदान किया, और तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। तो भौमासुर मेरे ख्याल से नरकासुर और भौमासुर हो सकता है कि उनके पुत्र का पुत्र हो। नहीं, भौमासुर नरकासुर तो एक हो गए, और उनका जो पुत्र, वो भौमासुर पृथ्वी देवी के पुत्र हो गए, तो उनका पुत्र उनका पोता हो हाँ, तो गया। उनका पुत्र कब मरा? मरा नहीं, उनको संरक्षण दिया। अच्छा, संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा, भगवान वो लेकर के आई है, ये भौमासुर का पुत्र है। अच्छा, लेकर के, हाँ, पृथ्वी देवी लेकर के, वही मैं कंफ्यूज हो गया। तो पृथ्वी देवी साथ में लेकर के आई, पौत्र को अपने पास संभाल के रखी, पर इन पर कृपा करें, और इनके वही लिख रही है, वापस पढ़ते हैं इसको 31 नंबर। ये भौमासुर का पुत्र है, ये भयभीत है। अच्छा, भयभीत है, डरा हुआ, मरा नहीं है अभी। अच्छा, ये भयभीत है और आपके चरण कमल के समीप आ रहा है, क्योंकि उन सबों के कष्टों को हर लेते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। भगवान आपके चरण की कृपा करें, कि कृपया इसकी रक्षा कीजिए, आप इसके सिर पर अपने कर कमल रखें, जो समझता देवी भौमासुर के पुत्र को साथ लेकर के आई, तो भयभीत था अपने पिता की मृत्यु से, भगवान के उस रूप को देख करके। इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से भूदेवी द्वारा प्रार्थना की जाने पर परमेश्वर ने उसके पोते को अभय प्रदान किया, और तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से। अब यही होता है, बड़े बड़े देखेंगे ऐश्वर्य से पूर्ण महल दिखाई देगा राक्षसों का, अंदर में सारे गलत काम होते, महल घर बड़ा एकदम आलीशान, कहाँ का मार्बल, कहाँ की टाइल, कहाँ का क्या ये वो, पर अंदर में सारे नशा, शराब, जुआ, सब गलत काम सारे के सारे। वो जो किला वो कैसा होता है, भौमासुर के समान। और वहां का आकर्षण क्या करता है, जीव को हमारी 3 चीजें छीन लेता है। श्रवण शक्ति, यही होता है मटेरियल वर्ल्ड का अट्रैक्शन हमारे जीवन में क्या करता है, संसारिक आकर्षण क्या करता है, ये 3 चीजें तो छीनता है। श्रवण छीनता है, कथा में मन नहीं लगता है, भक्तों का संग छीनता है, छत्र छीन लिया, और तीसरी सत्संग अच्छा नहीं है, अब सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें छीनना ही क्या है, यही भौमासुर का महल है, जो इसका आकर्षण जो होता है, यही संसार है, इसका आकर्षण हमको खींचता है। पता है, एक चीज और बताता हूँ। अच्छा, नरकासुर वध हम कब बनाते हैं, पता है? बनाते हैं
छोटी दीपावली, अच्छा इसको बोलते हैं नरकासुर चतुर्दशी, चतुर्थी, नरक चतुर्थी। ये कब आती है? छोटी दीपावली जो हम मनाते हैं, इस वक्त जो हम दीपक जलाते हैं ये उसके लिए बनाते हैं। इसलिए इसलिए देखिए कई जगह पे उपटन लगाया जाता है, उपटन में थोड़ा सा कुमकुम मिला करके नहीं लगाते हैं, उपटन लगाते हैं। वो भगवान की स्तुति, मतलब ये भाव रहता है कि उपटन लगा करके भगवान कृष्ण की उपासना कर करके भगवान की कृपा को प्राप्त करें, इसलिए ये भाव रहता है, इसलिए लगा। पर ये भी आ जाता है उस दिन रूप चौदस है, उस दिन नहाओगे तो रूप निखरेगा, और वो रूप कैसा रूप? बाहर का रूप नहीं, अंदर का रूप। उस दिन भगवान की स्तुति कर करके, हाँ, चंदन कुमकुम भगवान को अति प्रसन्न, ये सूचक है भगवान का, मतलब तिलक स्नान करके आप तिलक धारण करके भगवान के पास जाओ तो भगवान कृपा करते हैं, इसलिए वो चीज है। और दीपक जलते हैं इसलिए जलते हैं ताकि भगवान की विजय सूचक। कौन सा? जिस दिन भगवान ने नरकासुर का, इसलिए नरक क्या बोलते हैं, नरक चतुर्थी। इसलिए अब समझ में आई ना बात कि भाई क्यों कहते हैं इसे नरक चतुर्थी, क्योंकि नरकासुर का वध किया। अंधे दीपक, भगवान अंदर का प्रकाश दे, अंदर जो अंधेरा हो गया है उसको प्रकाश। हाँ, पाटे की नहीं, मेरे को भी याद है दादी दीपक जलाती थी, फिर उस पर बैठते थे, फिर लगाते थे, पर आज रूप निकलेगा तो पूरे साल भर रूप क्या क्या था। वहां भगवान कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी, जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। वहां पर मैं 16,000, वहां पर सारी बैठी है, और सब जो अलग अलग राजाओं से भौमासुर ने खींचा था। यहाँ पर मैं ये जो जितने भी हैं ये सबको देखिए, विष्णु पुराण में इसका वर्णन आता है। वहां पर बोलते हैं, हे जनार्दन, वह असुर देवताओं, सिद्धों, असुरों, राजाओं की अवाहित पुत्रियां, केवल राजाओं की नहीं है, देवताओं की और सिद्धों की, असुरों की, असुर की भी है, सब तरह की, सबको हरण कर करके महल में बंदी बना दिया था। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा तो वे मोहित हो गए। जब भगवान को जब देखा तो आकर्षित हुए। तो भगवान जब अंदर प्रवेश किया तो भूदेवी को, सत्यभामा को वहीं छोड़ दिया, अकेले अंदर प्रवेश किया, वहां पर उनको लेके साथ ले गए। उन्होंने मन ही मन उन्हें जो भी वहां भाग्यवश लाए गए थे अपने अभिष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने जो देखा किस रूप में स्वीकार किया, पति रूप में माना। हर राजकुमारी ने विचार किया, विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर दे। पहले से थी, पर जब भगवान को कृष्ण को देखा तो फिर वो इच्छा और जागृत हो गई। जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति हो तो कृष्ण का रूप माधुरी देख करके तुरंत आकर्षित हो जाता है। होता है इसके अंदर थोड़ी सी भी है, पहले से है, तो वो आकर्षित कैसे होता है? जैसे भगवान की कथा थोड़ी सी सुनी, भक्ति जागृत, ये पहले से था, बस देखते ही वो वापस जागृत हो जाती है। भगवान के रूप को देखा तो जागृत हो गई। भक्त जैसे कुछ भी थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा स्पर्श करता है, वो भक्ति जागृत होती है। तो इनकी पहले से थी, पर जैसे ही भगवान के उस रूप को देखा फिर वो भाव जागृत हुआ कि पति रूप में हमको प्राप्त। तो सबने एक इच्छा रखी, पति रूप में अपने हृदय को कृष्ण के विचार में लीन कर लिया। तो ये बात ध्यान रखिए, कोई भगवान बोलते हैं ना कि भाई इतना विवाह क्यों किया? विवाह केवल इसलिए नहीं किया भगवान ने, कि भगवान की इच्छा थी, भगवान को विवाह करना था। ऐसी स्त्रियां इसको कई वर्षों तक भौमासुर ने अपने महल के अंदर रखा था, इसको कोई ग्रहण नहीं कर। अभी अगर ये निकल जाती तो कौन विवाह करता? हम सोच करके देखें कि आज हम अपनी वापरी ले, हमारे अपने पुत्र का विवाह करवाना हो, अब वहां भाई हो, बंधु हो, कोई भी, और कोई लड़की ऐसी दिखाई दी जो 1.5 साल से 2 साल से कहीं भी, कौन होगा जो अपना पुत्र या अपनी उसके विवाह के लिए एक बार में हाँ कर दे? कोई बहुत बिरला ही होगा जो हाँ करे, है ना? एक बार तो सच। तो भगवान बोलते हैं कि जिसको सब त्याग देती है उसको मैं ग्रहण करता हूं। तो भगवान ने उनके उद्धार के लिए, और भक्त फिर तो उनके उद्धार के लिए भगवान ने उनकी तरफ वो किया है, ग्रहण किया है। भगवान ने राजकुमारी को स्वच्छ निर्मल वस्त्रों से सजवाया और फिर उन्हें रथ, घोड़े, अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों समेत पालकियों के द्वारा में द्वारिका भिजवा दिया। सबको तैयार कर करके और सब कुछ अच्छे आभूषण नहलाया, उनको सारे वस्त्र आभूषण दिए ताकि वो तैयार होकर के फिर क्या गई, माने तैयार होकर के वहां पर मिल गई। भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजापति के कुल से 64 तेज, सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए। ऐरावत प्रजाति की, ऐरावत एक ही है, वैसे बोले भगवान को कितना टाइम लगता है? तो भगवान ने ऐरावत प्रजाति के, मतलब ऐरावत से भी बढ़की होंगी, कम नहीं होंगी, कुल के 64, वो तो एक है इंद्र के पास, भगवान ने 64 हाथी, सफेद और 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए साथ में। भगवान तब इंद्र के घर गए। अब देखिए भगवान अब ये जा रहे हैं सत्यभामा, मार्केटिंग, शॉपिंग। अभी तो घुमाया, थोड़ा सा होता ना कि हस्बैंड लेकर के जाए तो पहले ऑफिस का काम भी दिखा दे, हम ऑफिस भी थोड़ा सा सल्टा लेते हैं, फिर तुम्हारी शॉपिंग भी करवा देंगे। तो भगवान वही काम कर रहे हैं, पहले ऑफिस का काम सल्टा दिया, नरकासुर का वध ये सब कर, और उनको भिजवाया, तुम जाओ हम आ रहे हैं 16,000 को।
और भगवान बोलते अब चलो तुम्हारी शॉपिंग भी करवा देता हूँ। तो भगवान इंद्र के घर गए और देखिए भगवान गए इंद्र के घर, मतलब सोचिए भगवान स्वयं इंद्र के घर जा रहे हैं इसके लिए मांगने के लिए। हाँ। और माता अदिति को उनके कुंडल प्रदान किए, पहले माता को कुंडल प्रदान किए तथा इंद्र तथा उसकी पत्नी ने कृष्ण तथा उसकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। फिर सत्यभामा के अनुरोध पर भगवान ने स्वर्गीय पारिजात वृक्ष उखाड़ दिया। अब ये बात आ जाती है कि जब ये पत्नी का नाम है रति, इंद्र की पत्नी रति है, और जब ये पूजा कर रही थी तो पारिजात वृक्ष का पुष्प लगाती थी। रति इनका हाँ, इसका। तो जब लगा रही थी तब सत्यभामा की तरफ, सत्यभामा देखी इतना सुंदर पुष्प, तो उसने कहा सत्यभामा से ये दैविक है, देवों के लिए है, इसको साधारण या कोई मनुष्य प्रकृति का इस पारिजात वृक्ष को ग्रहण नहीं कर सकता है, केवल देवताओं के लिए है और ऊपर के लिए, नीचे वालों के लिए नहीं है। तब चौंके, तब ये सत्यभामा देखी कृष्ण के, तक कृष्ण बोले, भगवान भी देखे, बोले इस बार मैं अभी जो आया हूं ना, पहले भी रखा कि मानव रूप नहीं है, मानव रूप में आता तो गरुड़ पर धारण नहीं होकर के आता, तो गरुड़ पर आसीन हुआ हूं तो मैं सर्व परमेश्वर। तब भगवान ने बोला ये वृक्ष मुझे चाहिए। तुम बात करते हो, पर नहीं दिया। इंद्र युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया, सारे देवता खड़े हो गए। अभी देखिए भौमासुर का उनके अनुरोध से वध कर रहे हैं। यही हो जाता है कि आदमी ऐश्वर्यता में, अपने घमंड में इतना चूर होता है कि गलती पे गलती करता है। तो फिर सत्यभामा बोली मुझे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भगवान का ये प्रण था। ये कथा सुनाई थी पहले भी कि रुक्मणी जी के लिए नारद जी क्या किए, ऊपर से पारिजात वृक्ष का फूल लेकर के आए, इंद्र से मांगे फूल लो। और जब प्रवेश किए द्वारिका में, अब भगवान नारद मुनि को तो लीला देखनी है, तब क्या किए, पुष्प ले जा करके क्या किए, दे दिए रुक्मणी जी को और आए सत्यभामा के पास। और सत्यभामा के पास जाके क्रोध, आपकी कोई इज्जत नहीं एकदम, क्यों मेरी ऐसी क्या, बोले कृष्ण आपको मानते ही नहीं, क्या इज्जत, ऐसी क्या बात हो गई। बोले मैं पुष्प लेकर के आया इंद्र के पास से, पारिजात वृक्ष का पुष्प, जिसको कोई देख नहीं सके, मिल नहीं सके, वो मैं लेकर के आया कि आपको प्रदान करूंगा सत्यभामा जी, आपके लिए सोच करके लेके आया। पर रास्ते में जैसे ही मिला कृष्ण मिल गए। कृष्ण ने कहा ये पुष्प किसके लिए लेके जाते हो, मैंने आपका नाम लिया सत्यभामा जी के लिए। बोले नहीं, इसको रुक्मणी जी को दो। तो मैं क्या करूं, कृष्ण की बात तो टाल नहीं सकता, तो मैंने वो पुष्प रुक्मणी जी को, मतलब आपसे ज्यादा रुक्मणी जी को प्रेम करते हैं। अब ये तो महाराज माननी मान होकर के बैठ गए। कृष्ण जब आए, अब देखे तो आज रुष्ट होकर के आप मुझे मानते ही नहीं, गिनते नहीं। चौंक गए, बोले ऐसा क्या कर दिया, सुबह तो गए तो ठीक तो महाराज, ऐसा क्या हो गया। तो बोले क्या नारद मुनि यहीं आए थे। बोले नारद मुनि आए कि नहीं आए वो छोड़िए, बोले बात क्या है। बोले वो मेरे लिए पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर के आए थे। अब इन कृष्ण को तो पता भी नहीं महाराज ये पुष्प लेकर के आए थे। बोले पुष्प लेकर के आए, बोले ज्यादा वो मत करिए, पुष्प लेकर के आए और आपने रुक्मणी जी को दे दिया। ठाकुर जी बोले संभालू कैसे, क्योंकि भक्त ने बोला वो लीला है। और हाँ ठीक है, पुष्प लेकर के तो आए, पर मैंने रुक्मणी जी को क्यों दिलाया पता है, तेरे मान सम्मान के लिए। हाँ बोली मेरा कौन सा मान सम्मान इसमें, वो लेकर के आए पुष्प और तूने पुष्प उनको दिलवा दिया आपने रुक्मणी जी को, तो मेरा कौन सा मान सम्मान। बोले अरे मैं पारिजात जाके स्वर्ग से पूरा वृक्ष लाने वाला हूँ, तो उसको तो एक पुष्प दे दिया, तेरे पास तो पूरा वृक्ष दिलवाऊंगा, क्यों चिंता कर दिया, इसलिए दिलवा दिया। वरना वो बोलती मुझे चाहिए तो उसको पुष्प दे दिया, अगर वो मांगेगी बोले तुझे पुष्प दिया था और तेरे लिए पूरा वृक्ष लाया हूँ। सत्यभामा ये बात सही है। तब भगवान इसी इच्छा से लेकर के सत्यभामा को साथ जाते हैं, चल तेरे को पारिजात वृक्ष लगाता हूं, जो तेरी इच्छा। तो भगवान वहां पहुंचते हैं। अब ये भगवान काम भी तो उल्टा करते हैं ना, पारिजात वृक्ष तो लेकर के आए, अब लगाया सत्यभामा में, काम टेढ़ो महाराज गिरे रुक्मणी जी के पैर। ये आगे की कथा, पर लेने जो गए अभी, तो फिर रुक्मणी जी फिर रुष्ट हो गई, फिर नारद जी आके पीन मार दी। सत्यभामा तो खुश, हाँ वृक्ष आ गया। तब फिर आए नारद जी, बोले देखो अभी भी टेढ़े काम किए, जानबूझ करके किए। क्या, बोले वृक्ष तो तुम्हारे यहाँ लगा दिया, फूल सारे वहां गिरते, तुम लगाओ वृक्ष, फूल सारे ले जाएंगे। फिर ये पुरुष हो गई, बोले तुमने जानबूझ करके ऐसा किया है स्वामी, तुमने जानबूझ के यहाँ लगाया ताकि फूल सारे वो ले जाए, वृक्ष मेरे पास वृक्ष का क्या काम, फूल जब वहां चले जाएंगे। ठाकुर भी चौंके, नारद मुनि महाराज गृहस्थी ढंग से चलना ही नहीं देंगे। तब नारद मुनि बोले, भगवान कृष्ण बोले सत्यभामा से, सुन इसमें भी मैंने बुद्धि लगाई है। क्या बुद्धि लगाई, बोला देख पुष्प सारे वहां गिरने दे पुष्प, अब वो क्या करेंगे, पुष्प को लेंगी रुक्मणी जी, उससे बनाएंगी माला। हाँ बोले माला बनाएंगी और माला पहनाएंगी मुझे। हाँ और फिर मैं फिर मैं अपनी माला निकाल करके वो पहना। वाह वाह, बोले मेहनत सारी उनकी, हम उड़ाएंगे मस्ती। सत्यभामा ये ठाकुर महाराज खोपड़ी पकड़ ले, जब नारद मुनि प्रवेश करे फिर ये कुछ ना भड़का दे, फिर मेरे को संभालना पड़े महाराज। पर ये भक्तों के यही लीला नारद मुनि क्या करते हैं, लीला को आगे बढ़ाते हैं ताकि भक्तों को आनंद मिल जाए। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहे, आनंद देते रहे और आनंद देते रहे।
वरना घर गृहस्थी के अंदर थोड़ी नोक झोंक नहीं हो, थोड़ी सी भाई एकदम बैठे ही है कर ही रहे, तो मजा क्या है घर का। और जब खाने खाने बैठो तो मीठा ही मीठा खाओ तो मुश्किल हो जाएगी, कभी चटनी भी चाटो, कभी पापड़ भी खाओ, कभी रोटी भी खाओ, कभी मिर्च भी खाओ, वो घर गृहस्थी का माहौल होता है। तब सत्यभामा के अनुरोध पर भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ दिया और गरुड़ की पीठ पर रख दिया। इंद्र तथा अन्य देवताओं को परास्त करने के बाद कृष्ण उस पारिजात को अपनी राजधानी लेकर के पहुंचे। सारे देवता क्रुद्ध होकर खड़े थे, भगवान ने सबको परास्त कर करके ले गया। एक बार रोक दिए जाने पर पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया। सत्यभामा के लगाया मनोहर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध और मधुर रस से लालची भंवरे स्वर्ग से ही इनका पीछा करने लगे। मैंने सोची कैसे थे जो भंवरे वहां से उड़ उड़ करके आते थे और पारिजात का आस्वादन। भगवान अच्युत को नमस्कार करने, उनके पैरों को अपने मुकुट की नोकों से स्पर्श करने और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से याचना करने के बाद भी अब महान देवता ने अपना काम सधवाने के बाद भगवान से झगड़ा चाहा। देवताओं में कैसा अज्ञान समाया है, धिक्कार है। ऐसे धिक्कार है जो भगवान से इच्छा पूरी करी, यही सकामता है। तो देवता कुछ भी लेते हैं, अब हमको कौन देते हैं? देवता। अब देवता कहां से ले रहे हैं? भगवान के चरण पे पकड़ करके भगवान ये काम कर दो, काम कर दो, भगवान सब दे देते हैं, तो फिर देवता हमको देते हैं और अहंकार में देवता खड़े और वही भगवान से लड़ने के लिए खड़े होते हैं। तो भगवान भी बोलते धिक्कार है ऐसे ऐश्वर्य जो भगवान से युद्ध। भगवान को तो दे देना चाहिए खुल करके, भगवान जो मांगना ही नहीं चाहिए, अपने आप स्वतंत्र होकर के भगवान के लिए सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। धिक्कार है इनको ऐसे जो भगवान से ही लेते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रॉब्लम्स आने से, और भगवान भी वो करते हैं। हम भी तो यही करते हैं ना, पहले जाते हैं भगवान से मांगते हैं और भगवान दे दे, फिर भगवान की याद ही नहीं। भगवान मेरे बच्चों को अच्छा मार्क्स आना, बहुत अच्छा मार्क्स लाना, पढ़ाई में अच्छा ये कर देना, उसका वो कर देना, उसका वो कर देना। जब वो हो जाए तो फिर उस परिवार में एंजॉय कर रहे हैं, अब याद भी नहीं आ रहे भगवान के जिन्होंने वो दिया है। कितने हैं जो भगवान, जैसे एग्जाम होता है, मार्कशीट जब लेने जाए तो पूरा परिवार हाथ जोड़ता है, मेरे बच्चे का मार्कशीट आना, भगवान अच्छा करना। बच्चा भी हाथ जोड़, भगवान के सामने हाथ जोड़ा जा रहा है, सब जुड़वा देते हैं, फिर मार्क्स अच्छा आ जाए। तब कभी ऐसा होता है कि मार्कशीट लेकर के भगवान को दिखाएं, देखिए ठाकुर आपने मार्कशीट आज अच्छा कर दिया, आपने ये फल दिया। फिर भगवान याद ही नहीं आते, फिर कौन याद आता है? खुद याद आता है, वो परिवार। फिर वहीं केक कट रहे हैं, मिठाइयां आ रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और भगवान एक तरफ। भगवान बोलते वाह भाई, यही देवता गण करते हैं, याद करते हैं, इच्छा याचना करते हैं, फिर भगवान से त्याग करते हैं। तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन के वधु के लिए पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह किया। मतलब फिर भगवान ने 16,100 रूप धारण कर करके और सबके साथ में भगवान ने क्या किया? विवाह संपन्न किया। मतलब इतने महलों की रचना कर दी, 16,100 महल, और सारे महल में माने वर्णन है कि कैसे कैसे महल है, स्वर्ण रत्न जटित, मतलब क्या नहीं है उस महल में, क्या नहीं, वैसे 16,100 महल बनवाए। सोचिए स्वयं इतनी, ये कोई साधारण नहीं है, सारी की सारी लक्ष्मियां हैं। जैसे ठाकुर, अब ठाकुर किससे विवाह करे? विष्णु का विवाह तो लक्ष्मी से ही हो, सारी लक्ष्मियां हैं और ये लक्ष्मियां उपस्थित हो रखी है और भगवान का विवाह हो रहा है। इतना रूप धारण किया है भगवान ने। तो एक नहीं है कि एक साथ एक है कृष्ण और 16,000 से विवाह करे हुए, नहीं नहीं, सब महल है और सब महल में विवाह हो रहा है, सबके संग अलग 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 तैयारियां सब महल की। मतलब 16,100 विवाह की तैयारियां हुई, एक विवाह की तैयारी नहीं है, 16,100 विवाह की तैयारियां, और सब जगह दूल्हा अलग, वही कृष्ण बना, सबके गेस्ट अलग। ऐसा नहीं कि गेस्ट यहाँ अटेंड करे, यहाँ जैसे हम लोग होता है शादी में जाते हैं, भाई 4 शादी में जाना, इधर से इधर से, नहीं, सबके गेस्ट अलग अलग। हाँ, वो वैसे एंजॉय कर रहे हैं, आज कृष्ण विवाह इसके साथ है, वहां अलग एंजॉयमेंट चल रहा है, आज कृष्ण का विवाह। तो 16,100 महल, 16,100 रानियां, 16,100 कृष्ण, और वैसे सोचिए कितने गेस्ट, सोच करके देखे पूरा पृथ्वी भर जाए, इतने सारे गेस्ट हो जाए। अचिंत्य कृत्य करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे, जो अन्य किसी आवास की तुलना में अद्भुत। मतलब एक को देखो तो इतना सुंदर, इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है, फिर दूसरे को देखो तो उससे ऊपर। पर इसका मतलब नहीं कि जब उसको देख रहे, अब इसको देख करके उसके पास जाएंगे तो ये उससे ऊपर देखेगा, इसको देख करके इसके पास जाएंगे तो ये उससे ऊपर देखेगा। मतलब एक दूसरे से तुलनात्मक है, जैसे पलरा होता है ना, कभी ये ऊंचा कभी ये ऊंचा हो जाए, तो वैसे ही ये महल इतने सुंदर है। भगवान सब में वास करते हैं। वहां पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमण किया, सबके संग अलग अलग रमण कर रहे हैं। यद्यपि वे अपने आप में पूर्ण तुष्ट हैं, आत्मा राम है भगवान, और सामान्य पति की तरह अपने गृहस्थ कार्य संपन्न।
सामान्य पति, जैसे गृहस्थ रहता है वैसे ही अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, माने बच्चों के लिए बैल घोड़ा भी बनना, उस बच्चों को बैठा रखे हैं, पत्नी की सहायता भी करना, किचन में सब कुछ करना, जैसे गृहस्थ करता है वैसे ठाकुर कर रहा है। वैसे लिखा है, एक यथे तेरो कार्य गार्हक मेधिकाना, मतलब गृहस्थ जीवन के जितने कार्य होते हैं, गृह के अंदर जितने कार्य होते हैं, ऐसे देख करके कोई बोलेगा नहीं भगवान है, कोई सांसारिक कोई व्यक्ति है जो ये सब करता है। इस तरह उन स्त्रियों ने, माने इसका जो पूरा वर्णन है ना, क्या क्या महल कैसे महल, इसका शास्त्रों में बहुत विस्तारित वर्णन है, कैसे महल है, कैसी रानियां हैं, इस तरह क्या क्या कार्य कर रहे हैं, एक एक चीज का वर्णन है भगवान। इस तरह उन स्त्रियों ने लक्ष्मी पति को अपने पति रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते, वे उनकी प्रति निरंतर वृद्धिमान अनुराग का अनुभव करती, उनसे हंसी युक्त चितवन का आदान प्रदान करती, हास परिहास तथा स्त्रियोवंत लज्जा से पूर्ण चित्त नवीन घनिष्ठता का आदान प्रदान। ये ऐसे व्यवहार, एकदम साधारण व्यवहार, जो दिखते हैं कि बड़े से बड़े देवता ब्रह्मा तक भी उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, वो आज ये उनके संग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यद्यपि भगवान की प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों दासियां, सोचिए 16,100 दासियां, सैकड़ों, कितना बड़ा क्या है ये, तो भी वे भगवान के पास विनय पूर्वक जाकर उनसे आदान प्रदान करते। तो इतने होने के बाद भी भगवान उनके पास जाते, एक रानी के पास उनसे बातचीत करते, कुछ चाहिए, कुछ कमी तो नहीं है। ऐसा नहीं कि दासी दे दी, नौकर दे दिए, भैया तुम संभाल लो, नहीं, सब पर्सनली जाते। उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके उनके पांवों का प्रक्षालन, तो ये जाते वहां उनको पूछने के लिए, और ये आती उनके पास, दासियां अलग कार्य करती, पर आपस में जो प्रेम था इनका बना हुआ, उनके पांव का प्रक्षालन करके तथा मालिश कर करके, उन्हें खाने के लिए पान दे करके, उनका पंखा जल करके, उन्हें सुगंधित चंदन लेप से लेपित करके, फूलों की माला से सजाकर, उनके बाल संवार कर, क्या क्या कर रहे, क्या क्या करवा रही कर रही, उनके बिस्तर ठीक करके, उन्हें नहलाकर, उन्हें विविध उपहार देकर स्वयं उनकी सेवा करना पसंद करती, सारी सेवा करती। और ये भी सेवा, ऐसा नहीं कि ये करवाई रहे, ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, पति पत्नी, तो ये भगवान का स्वरूप जहाँ पर में इस तरह की सेवा। 10 बज गए। ये भगवान का विशेष रूप से 16,000 नरकासुर का वध, और 16,000 और जाकर के पारिजात वृक्ष का लाना, और 16,100 रानियों से विवाह, और फिर वहां पर में बैठ करके गृहस्थ जीवन का पूर्ण आनंद लेना। अब देखिए आगे आएगा रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास। अब यहाँ पर में बहुत विशेष है, थोड़ा सा लंबा जल्दी जल्दी बोलूंगा इसको मैं कल, ताकि क्योंकि इसको अगर खींचेंगे तो मतलब केवल इसी पे रुक्मणी जी के संग परिहास में 7 दिन कथा हो सकती, इतना विस्तार। रुक्मणी जी जो बोलती है भगवान को, विशेष भगवान बोलेंगे रुक्मणी जी को क्या क्या, क्यों विवाह की मुझसे। अब यहाँ पर रुक्मणी जी जो उत्तर देगी वो बहुत विशेष है, देखते कहां तक जाते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न? कोई जिज्ञासा किसी की? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली एक चीज मेरा कंफ्यूजन था कि आप जो बोले थे रामायण के टाइम में जितने भी ऋषि लोग थे वो राम जी को पाना चाहते थे, तो वो उस रूप में नहीं पाए थे, तो इसीलिए वो गोपियों के रूप में फिर कृष्ण अवतार में आए थे। तो अगर वो ऋषि वो आत्मा है गोपी में, तो फिर गोपियों का रूप फिर वहां द्वारका में भी है, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है। गोपियां एक नहीं है, एक कल भी मैंने कहा, जैसे जब भगवान ने अलग अलग गोपी के स्वरूप में विवाह किया तो अलग अलग गोष्ठ है, अलग अलग यूथ है, इसके अंदर में यूथेश्वरियां हैं। तो भगवान जो गोपियां हैं इसको कहा जाता है, जो आपने जो कहा, जो भगवान राम के जो दंड कारण के अंदर ऋषि गण थे, इसको कहा जाता है ऋषि रूपा गोपियां। जो गोपी ऋषियां, जो पहले ऋषि थे और ऋषि से गोपी रूप धारण करके आए, इन गोपियों को कहा जाता है ऋषि रूपा गोपियां। एक होती है साधन सिद्धा गोपियां, जो साधन करके, हम जैसे जीव साधन कर करके जब गोपी का रूप धारण, मंजरियों का रूप धारण करने का प्रयास करते हैं, उस भाव से जब भगवान को प्राप्त करते हैं, तो साधन सिद्धा होती है। एक होती है श्रुति रूपी गोपियां, जो वेद जितनी भी ऋचाएं हैं, जितनी भी श्रुतियां श्लोक हैं, इनके मन में इच्छा हुई कि भगवान को पाएं, तब ये सारी ऋचाएं क्या हुई, गोपी बन के धारण करके खड़ी। एक होती जाती नित्य सिद्धा, जो नित्य है, जैसे ये अष्ट गोपियां जो है, जो भगवान के नित्य हैं,
ये नित्य गोपियां हैं, इनना जीव हुए न ऋषि हुए, नित्य भगवान के साथ, ये नित्य सिद्धा। तो ऐसे गोपियों का बहुत बड़ा भेद है। मैं काम करूंगा कल का दिन में, कल गोपी ही समझाता हूँ, गोपियां कौन है, गोपियों का भाव क्या है, किस किस रूप में गोपियां बैठी है, कौन कैसे यूथ होता है, कैसे साधन से प्राप्त होते हैं। इसके अंदर फिर सुहृदा गोपी अलग होती है, स्वपक्षा अलग होती है, तटस्था अलग होती है, प्रतिपक्षा अलग होती है, फिर गोपियों का भेद है। फिर इस गोपियों में कौन कौन सी गोपी प्रवेश करती है। पर ये जो यहाँ पर जो हम सुनते हैं द्वारिका में जो गोपियां हैं, ये गोपियां नहीं है, ये रानियां पट रानियां हैं। ये उस जब भगवान ऐश्वर्यात्मक रूप धारण करते हैं, वृंदावन में भगवान का माधुर्यात्मक स्वरूप है और द्वारिका में भगवान का ऐश्वर्यात्मक स्वरूप है। तो ऐश्वर्यात्मक जब स्वरूप होकर के बैठता है तब ये गोपियां नहीं है, ये वो लक्ष्मियां जो इस रूप में आकर के, या जिनसे लक्ष्मियां निकलती हैं, ये इस रूप में आकर के विराजित होकर के कृष्ण से विवाह करती है। तो गोपियों का जो बाह्य स्वरूप निकलता है, एक अंश निकलता है, वो इन रूपों में निकलता है। इसमें 16,108, तो मैंने कल 8 तो बताया कि 8 कौन कौन सी गोपी अपने अंश से इनको प्रकट करी, और वैसे 16,000 अलग अलग गोपी से प्रकट हुई, और इनके अंश से फिर भगवान के जैसे अंश से विष्णु पैदा होते हैं, वैसे ही फिर इनके अंश से लक्ष्मियां पैदा होती हैं, लक्ष्मियां निकलती हैं। तो पहले है राधिका, राधिका के बाद फिर अष्ट गोपियां, अष्ट गोपियों के अंतर्गत में फिर गोपियां, फिर गोपियों के अंतर्गत में मंजरियां, मंजरियों के अंतर्गत में किंकरियां, ये क्रम चलता है। फिर इन्हीं का प्रकाश होकर के फिर ये उधर जाती है। तो जैसे कृष्ण यहां से निकल करके जब वहां गए तो 2 भुजी से चतुर्भुजी हो गए, 4 भुजा धारण की, और भगवान ऐश्वर्यात्मक हुए, तब यही गोपी का अंश निकल करके क्या किया, वहां पर भी प्रस्तुत हुआ। और फिर यही राधिका जो हुई वो सत्यभामा रूप धारण करी, जो चंद्रावली हुई वो क्या नाम है, रुक्मणी का रूप, ऐसे कर करके सब रूप धारण कर करके, और फिर कुछ कुछ गोपी का यूथ था जो 16,000 रूप धारण कर करके वहां पर उनका अंश। फिर यही कृष्ण जब विष्णु तत्व होकर के जब बैठते हैं, तब ये जितनी ऐश्वर्यात्मक है ये लक्ष्मी होकर के, इनके अंश से फिर लक्ष्मियां वहां पर बैठती, इसलिए बोला जाता है राधा रसुदा ने, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षणा लसत लीला किशोर, सत्य आराध्यम ब्रजमंडली अति मधुरम राधा अभिधानम परम। राधा रानी के अनंत अनंत कणों से निकल करके लक्ष्मी प्रकाशित हुई है, उनके कण से ये, इनके कणों से जाकर के लक्ष्मी प्रकाशित, ये भाव होता है। तो कल अगर लगेगा तो कल गोपी समझाता हूँ, विशेष ले लूंगा, जैसे विष्णु जी का लिया कल गोपी समझाता हूँ कि कौन गोपियां है, फिर ये अष्ट गोपियां हमारी विशेष कौन कौन है, और फिर इस अष्ट गोपियों का स्वभाव क्या है, वो लंबा हो जाएगा, है ना। देखता हूँ थोड़े में ही कुछ समझा सकूंगा तो ठीक है माता जी, थैंक यू। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, जो आपने ऋषि बोले, तो ऋषि रूपा गोपियों का अलग यूथ है, जिसको कहा जाता है ऋषि रूपा गोपियां। एक श्रुति रूपा गोपियां, जो वेद की ऋचाएं खड़ी होकर की गोपियों का रूप धारण करी, वो है श्रुति रूपा। जो दंड कारण के ऋषि गण आए वो ऋषि रूपा। जो साधन शुद्धा, नित्य सिद्धा, ऐसे करके बहुत अलग अलग यूथ है। ठीक है ना माता जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? हाँ स्मृति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने कहा कि गौर लीला में 3 रात, हाँ आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। विकास माता जी का प्रश्न गौर लीला में 3 का है, कौन भूदेवी, कौन श्री देवी, कौन लीला देवी, ये प्रश्न हो सकता है। तो इसमें जो कृष्ण के साथ है, जो महाप्रभु के अंतर्गत अवस्थित होकर के जो चलती है, जो जिसका अंग धारण किया है, कांति धारण की है, वो श्री होकर के बैठती है। जो गदाधर पंडित है ये लीला देवी, और जो विष्णु प्रिया है ये भूदेवी। इसका वर्णन मैंने किया था गौर लीला के अंतर्गत में, अगर आप सुनेंगे प्रथम द्वितीय भाग में उसका वर्णन किया हुआ है। तो विस्तारित भाग है किस प्रकार ये चीजें हुई है, कैसे कैसे हुआ है। अब भगवान देखिए रामलीला से भी संयुक्त है ये लीला। रामलीला में भगवान राम घर पे थे और सीता मैया को बाहर निकाला था, सीता मैया को वन की तरफ भेजा। गौर लीला में भगवान ने क्या किया, विष्णु प्रिया को घर के अंदर रखा
ये सारी लीलाएं संयुक्त लीला है। गौड़ लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, ये संयुक्त है। इसलिए जो गौड़ लीला में है वो रामलीला में भी है, वो कृष्ण लीला में भी है। इसे एक हमारा ग्रंथ है जिसका नाम है गणोदेश दीपिका, कवि कर्णपुर जी का। उन्होंने इस बात पर भेद रखा है कौन कृष्ण लीला में क्या था, राम लीला में क्या था और गौर लीला में क्या होता है, इसका वर्णन बहुत विस्तारित है माता जी। इसके लिए पूरी गौर लीला उठ जाएगी, किस प्रकार फिर वो कैसे कैसे है लीला। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक, तो कथा को यहाँ विश्राम देते हैं और आज शाम को फिर 7 बजे रहेगा जो कल हुआ था। और रिक्वेस्ट सबसे कि 7 बजे वाला भी जिन्होंने भागवत शुरू से नहीं लिया 10वें स्कंद वो सुनेंगे तो बहुत अच्छा है, कम से कम रीडिंग हो जाएगी। और एक समय और मिलेगा कि आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा, मुझे लगता है आधा घंटा 20-25 मिनट लगता होगा एक अध्याय पढ़ने में, तो कम से कम एक अध्याय पढ़ाई हो जाए। जय श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमद् भागवतम भगवान की जय, प्रभुपाद की जय। जय, आई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, राधा रमणो जयति, जय गौ, जय गौर, जय गौर, जय गौर।